आगाज अहम खबर से। जजेस अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें, अपने पुरखों का हिसाब दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। असेंबलियों ने अपना टाइम पूरा किया, 2 असेंबलियों ने पूरा किया, तीसरी जो है पूरा करने की, लेकिन ये अदारा कोशिश कर रहा है कि टाइम पूरा ना हो। को खुदा खौफ करें, अपनी हदूद में, अपनी आईनी हदूद में रह के ऑपरेट करें। तमाम अदलिया के जो फैसले पाकिस्तान के, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं है, उनका ट्रायल होना चाहिए। इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। हमारे हमसाए में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं, जरूर दें उनको। लेकिन जनाब आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया गया। दोबारा क्या वही बेंच कंटिन्यू कर लिया गया। क्या हमें ये कार्रवाई मिल सकती है? अदलिया हमें बताती है कि हम मुज़ाकरात करें, ये ट्रेसपास है। जनाब स्पीकर, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें, अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कहा गया कि सियासत ने अदालती कार्रवाई का आलूदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बिल पर पार्लियामानी रिकॉर्ड तलब किया गया है। अदालती इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार कौंसिल की फुल कोर्ट बनाने और अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने कहा, गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था। पार्लिमानी जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और वफाकी हुकूमत आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है या नहीं। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। इस हवाले से ये मुकदमा पाकिस्तान में मुनफरिद नौयत का है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़ के हवाले से कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा ने कहा, मुनासिब होगा इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए या मुकदमे में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो भी कोई इतराज नहीं कर सकेगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक इसको काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। जजेस और अदलिया को एहतराम न दिया गया तो इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। अदालत ने समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन तारीख, हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकरात का फाइनल राउंड जारी है। चेयरमैन सेनेट का हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के एजाज में इशाया। इलेक्शन तारीख पर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड जारी है, जिसमें चेयरमैन सेनेट का हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के एजाज में इशाया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सियासी तनाव खत्म करने से माशी जमूद खत्म होगा। बहुत डेली धमकियां और बहुत दबाव डाल दिया एक दूसरे पे, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ज़्यादा बेहतर ये है कि एक दूसरे से बातचीत की जाए और बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। हम बहुत बड़ी एक माशी बहरान का सामना कर रहे हैं इस वक्त। मैं ये समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि ग्रोई मुफादात से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और बजाय एक दूसरे को ललकारने के और धमकियाँ देने के बात करनी चाहिए। धमकियाँ देने वाले और ललकारने वाले इस मुल्क में बहुत हैं, जोड़ने वाले। हम उम्मीद लेके आए हैं कि हुकूमत हमारे संजीदगी से यार प्लीज। सर आपका प्रपोजल क्या है? वो अंदर बताएंगे। अच्छा सर, क्या खबर आ रही है कि हुकूमत चाह रही है कि सितंबर में इलेक्शन हो जाए, तहरीक इंसाफ जुलाई में चाह रही है, कहीं क्या सराहियां हैं? अगस्त में बात हो सकती है सर? ये क्या सराहियां आप कर सकते हैं, आपका हक।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास में आला अस्करी हुकाम, हसास इदारों के सरबराहों की शिरकत, हसास इदारों के सरबराहों की सलामती उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात के खराज की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बेंच ने हिदायत की जुम्मे को 2 बजे इमरान खान पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करें। बेंच की जानिब से ये हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। जस्टिस बाक़िर नजफी बोले, क्या इंतखाबात से दूर रखने के लिए इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं? ऐसा शख्स जिस पर जिंदगी भर कोई मुकदमा ना हो, इक़्तिदार से निकलते ही इतने मुकदमे कैसे हो गए? ऐसी सूरत हाल में अदालतें खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। क्या इंतखाबात से दूर रखने के लिए इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात में पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। 2 मुकदमात में 4 मई और 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। परवेज़ इलाही का कहना है कि इलेक्शन हर हाल में होंगे और तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हारून से। चौधरी परवेज़ इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर, लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी गिरफ्तारी से भी रोक दिया। अदालत की कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को निशाने पर ले लिया। ये सारा कुछ जो हमारे घर में हुआ था और जो आज दिन तक हो रहा है, ये सारा इसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। ये सरगना भी है और सारी ये हर बुरे काम का ये चैंपियन बना हुआ है। इलेक्शन हर शक्ल में होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे, और पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी नेशनल में भी। इससे पहले जस्टिस असद जावेद घराल ने चौधरी परवेज़ इलाही की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज़ इलाही के वकील आमर सईद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुजरावाला में एंटी करप्शन सर्कल ने परवेज़ इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावज़ करने और करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है जो सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर के थाना गालिब मार्केट में चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर की। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एडिशनल डीजी एंटी करप्शन को नोटिस जारी करते हुए बुध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि झूठे मुकदमात हमें खौफजदा नहीं कर सकते, हम इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर हाईकोर्ट से जमानत के बाद जब अपनी रिहाइशगाह पहुंचे तो कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। चौधरी परवेज़ इलाही तमाम कारकुनों से मिले और मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को शर्मिंदगी होगी। निगरान हुकूमत दिन रात पीटीआई क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाने में मसरूफ़ है। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। JUI के रुकन शाहिद अख्तर ने कॉपी असम्बली में मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि कमेटी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात करे। JUI के रुकन शाहिद अख्तर ने कॉपी असम्बली में मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए करारदाद पेश की। कमेटी साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात करे। वफाकी वज़ीर शासिया बरी कहती हैं कि क्या आज हम उस जज की मजम्मत करते हैं जिसने डैम फंड के नाम पर चंदा इकट्ठा किया और भाग गए। उसी जज के बेटे की ऑडियो आई है जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तकाजा करता है। जब यही शख्स उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेटा था तो क्या कुछ नहीं हुआ होगा? वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही थी। आज क्या हम उस जज को कंडेम करते हैं जिसने डैम फंड के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और वो भाग गया? सर, उसी जज के बेटे की रिकॉर्डिंग है जो चीफ जस्टिस था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा जब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम का तकाजा करता है तो वो शख्स, उस शख्स का वही बेटा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा था तो उन्हीं के जरिए
इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर पीपीए 137 के उम्मीदवार अबूसर चौधरी ने गुज़श्ता रोज एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू करते हुए टिकट के लिए पैसे देने से साफ इनकार किया था। उनका कहना है पैसे से मुतालिक ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर लीक किया गया। जहाँ रही इस ऑडियो लीक एक हिस्सा जिसमें मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, हाँ वो कुछ हद तक नजम साकिब वो कुछ हद तक सही है, असल है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जो ऑडियो लीक हुई है उजैर के साथ, उन्होंने बार बार पापा की बात की है, अपने वालिद साहब की, उन्होंने आपका नाम लिया, तो उन्होंने बोला कि एक, अब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन पहले उन्होंने बोला कि 1-20 से कम नहीं लेना। नहीं वो 1-20 उनकी मल्टीपल ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, उजैर और नजम। अच्छा, आपका नाम लेके? नहीं मेरा नाम लेके तोड़ा मरोड़ा गया है। तो मुझे बताएं कि फंड कितना दिया, क्योंकि जिन आपने गुफ्तगू की है इजाज चौधरी साहब की, उन्होंने तो नहीं पार्टी फंड तो 1 रुपया नहीं दिया पार्टी को। नहीं, खान साहब ने कोई 1 रुपया नहीं दिया। पक्की बात है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपया ना मांगा है ना दिया है। अहम खबर, नवाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू, जिसमें नवाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि टिकट बेचने पर साकिब निसार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साकिब निसार ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कानून को वायलेट किया है, उन्होंने आइन को वायलेट किया है, और दूसरे जो भी लोग आइन को कानून को वायलेट करते हैं वो सीधा जेलों में जाते हैं। तो कोई अगर अपनी चीफ जस्टिसशिप के ज़माने में साकिब निसार साहब ने जो काम किए हैं वो देख लें। अभी शौकत सदीकी साहब जो कल टेलीविज़न पे आए हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं अब, और उन्होंने साकिब निसार साहब का नाम लिया है। अब साकिब निसार साहब किस चीज़ का दिफा करेंगे? उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं लोगों के साथ, और मुल्क के साथ जुल्म किए हैं, सिर्फ लोगों के साथ नहीं मुल्क के साथ। और जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है वो नाकाबिले बख्शिश है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, आजाद फैसले करें। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। मरियम नवाज ने एक और इल्ज़ाम ये भी लगाया, उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम जो हैं वो फाइलों पर दस्तखत करवाने के पैसे ले रही थी। बुशरा बेगम ने यह फैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज को भेजा जा रहा है, जिसमें उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं, फौजदारी मुकदमा जो है वो हम दायर कर रहे हैं। तमाम कैंपेन सिर्फ एक मकसद के तहत हो रही है, और वो मकसद ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है, वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। वो 1100 अरब रुपए का फायदा जो शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने लिया है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। परवेज इलाही साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने फैसले इंप्लीमेंट भी कराएं। सिर्फ फैसला कर देना काफी नहीं है, फैसला अगर अमल दरामद ही उसके ऊपर नहीं होगा तो आपका इदारा बहैसियत इदारा आप जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो खत्म कर रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद और ज़वाबित के तहत शफाफ तरीके से की गईं। इलेक्शन कमीशन के किसी भी बड़े ओहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद और ज़वाबित के तहत शफाफ तरीके से की गईं। इलेक्शन कमीशन के किसी भी बड़े ओहदे के ओहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पीकर के खत पर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड मांग लिया।
जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर मांग लिया। स्पीकर ऑफिस ने कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास का रिकॉर्ड भी मांगा है। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के कौमी असम्बली के इजलास का रिकॉर्ड देने का कहा गया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुतालिका रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। तौहीन पार्लियामेंट का बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीडीएम जमातों का तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तेफाक। तौहीन पार्लियामेंट का बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास, जिसमें पीडीएम जमातों का तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तेफाक राय हो गया। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आसिफ अली जरदारी ने मुफ्ती अब्दुल शुक्र के इंतकाल पर ताज़ियत की, जबकि यहाँ मुलाकात जिसमें आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। आसिफ अली जरदारी ने मुफ्ती अब्दुल शुक्र के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कोई भी सियासी जमात अदालत को डिक्टेट नहीं करना चाहती। नफरत और अदम बर्दाश्त की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कर रहे थे। किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है? जब आइन और कानून आपको इजाज़त देता है और अगर आपके किसी बेंच पे सवालिया निशान उठते हैं तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, ताकि जिन लोगों के खदशात हैं वो खदशात दूर हों। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं उस कुर्सी पे अपनी ही मनमानी चलाता रहूं और मैं उसके तहत जो है लोगों के खदशात को बढ़ाता रहूं। इस वक्त पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि पूरी कौम एक पेज पर आए, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे आए। ये नफरतों की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। सिंध असम्बली ने 5 साल की मुद्दत पूरी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। वज़ीर आला कहते हैं कि असम्बली तहलील करना पड़ी तो ऐवान से राय ली जाएगी। सिंध असम्बली में बुरहान चांडियों ने असम्बली की मुद्दत पूरी होने से मुतल्लिक़ करारदाद पेश की। हुकूमती रुकन इमदाद पताफी के इमरान खान पर तनकीद करने पर पीटीआई अरकान ने एहतजाज किया, जबकि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा असम्बली तहलील करना पड़ी तो वो आईनी इख्तियार असम्बली की राय से इस्तेमाल करेंगे, जबकि असम्बली का आइंदा इजलास 5 मई को होगा। मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे। पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मिट्टी में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अफराद हादसात की नजर हो गए। लोअर तीर में तुगयानी से राब्ता सड़कें बह गईं, कई घरों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। काली घटाएं और ठंडी ठंडी हवाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। आसमान से बरसती बूंदों से हर तरफ मौसम हसीन हो गया। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की नवीद सुना दी है। मुल्तान में रात गए से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में 19 से 27 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज की बारिश के दौरान 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पीडीएमए के मुताबिक बारिशों और यालाबारी के दौरान हादसात से लकी मरवत में 3, शांगला में 1 शख्स चल बसा। दीर लोयर के इलाकों पिटू दरा और यारबांडा में तुगयानी ने तबाही मचा दी। कई घरों और दुकानों में सामान खराब हो गया। वाटर सप्लाई स्कीमें राबता सड़कें बह गईं। यालाबारी से गंदम की तैयार फसल और मेवाजात के बागात तबाह हो गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ और रखिए हर खबर पर नजर।